अरविंद केजरीवाल के घर पर होगी अब ईडी की छापेमारी। केजरीवाल को चौथा समन भेजने की तैयारी में ईडी का नाम सुनते ही सभी में एक डर का माहौल बन जाता है। घोटाला करने वाले छिपना शुरू कर देते हैं और ब्लैक मनी रखने वाले डरना। ईडी ने कई बड़े लोगों और जगहों पर छापेमारी की। उनमें से कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबियों पर शिकंजा कसा, तो वहीं पंजाब के 2 पूर्व मंत्रियों के परिसर पर छापेमारी की, तो कई बड़े बिजनेसमैन को ब्लैक मनी के साथ पकड़ा। अब ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी ईडी का सामना करना पड़ रहा है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को लगातार 3 समन भेजा है और अब चौथा समन भेजने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाले का आरोप है, जिसके कारण यह समन भेजा जा रहा है। ईडी के इस कदम पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कई बड़े नेताओं का कहना है कि ईडी मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रही है। बीजेपी को निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, पिछले 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसी शराब घोटाले में कई छापेमारी की और कई गिरफ्तारी की, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर नहीं मिला। ऐसे फर्जी केस में आप नेताओं को इन्होंने जेल में रखा हुआ है। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। फर्जी समन भेजकर ये लोग मुझे बदनाम करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजा हुआ है और मेरे वकील ने मुझे बताया कि वो समन गैर कानूनी है। कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। बीजेपी का मकसद मुझे लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकना है। शराब घोटाला, पिछले 2 साल से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला। कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने 5 ऐसे बिंदुओं के बारे में बताया, जिनके आधार पर जांच एजेंसी केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। यह बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। ईडी की जांच में सामने आया है कि प्रोसीड ऑफ क्राइम के दौरान 338 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी तक पहुंचे हैं। दरअसल मनीष सिसोदिया की बेल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल अदालत के सामने रखी थी। इसमें यह साबित हो रहा था कि शराब नीति के दौरान शराब माफिया से 338 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी तक पहुंचा है। पार्टी के संरक्षक अरविंद केजरीवाल हैं, इसलिए उनसे पूछताछ करना जरूरी है। शराब नीति मामला कहे आबकारी मामले के आरोपी इंडो स्पिरिट के डायरेक्टर समीर महेंद्रू ने पूछताछ में ईडी को बताया कि अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी विजय नायर ने उसकी मुलाकात फेस टाइम ऐप के जरिए दिल्ली सीएम से करवाई थी। इसमें अरविंद केजरीवाल ने उनसे बोला था कि विजय नायर उनका आदमी है और उसे नायर पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। नई शराब नीति को लेकर मीटिंग अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई थी। इस मुलाकात में कुछ प्रमुख नेता और लोग शामिल थे। इस बात को भी आधार मानकर ईडी केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। मनीष सिसोदिया के तत्कालीन सचिव सी अरविंद से पूछताछ के दौरान बताया कि आबकारी नीति में 6% का मार्जिन प्रॉफिट था, जिसे अरविंद केजरीवाल की मंजूरी से ही 12% किया गया था। यानी आबकारी नीति बनाने में अरविंद केजरीवाल की भूमिका ही थी। नई आबकारी नीति को लेकर जो कैबिनेट बैठक हुई थी, वह कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई जाती है। कहीं ना कहीं इस तरह से आबकारी नीति मामले के तार सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल से जुड़ रहे हैं। आप नेताओं का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, माय भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माय भारत के साथ।